हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज आगे पूछते हैं, महाप्रज्ञ पितामह, आप हमारे श्रेष्ठ कुल में संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान और अनेक आगमों के ज्ञान से संपन्न हैं। मैं अब आपके मुख से ऐसे विषय का वर्णन सुनना चाहता हूँ जो धर्म और अर्थ से युक्त, विषय में सुख देने वाला और संसार के लिए अद्भुत हो। यदि भाइयों सहित आपका मुझ पर अनुग्रह हो तो मैं आपसे जो प्रश्न पूछता हूँ आप हम सब लोगों के लिए उत्तर दीजिए। संपूर्ण नरेशों में सम्मानित भगवान नारायण श्री कृष्ण बड़े आदर और विनय के साथ आपकी सेवा करते हैं। इनके तथा इन भूपतियों के सामने मेरा और मेरे भाइयों का सब प्रकार से प्रिय करने के लिए पूछे हुए विषय का सस्नेह विवरण दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जी, युधिष्ठिर का ये वचन सुनकर स्नेह के आवेश से युक्त हो गंगापुत्र भीष्म ने ये बात कही। भीष्म जी बोले, बेटा अब मैं तुम्हें एक अत्यंत मनोहर कथा सुना रहा हूँ। राजन, पूर्व काल में भगवान नारायण और महादेव जी का जो प्रभाव मैंने सुन रखा है उसको तथा पार्वती जी के संदेह होने पर शिव और पार्वती का जो संवाद हुआ उसको भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पहले की बात है, धर्मात्मा भगवान श्री कृष्ण 12 वर्षों में समाप्त होने वाले व्रत की दीक्षा लेकर एक पर्वत के ऊपर कठोर तपस्या कर रहे थे। उस समय उनका दर्शन करने के लिए नारद और पर्वत दोनों ऋषि वहां पधारे। इसके सिवा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जप करने वालों में श्रेष्ठ धौम्य, देवल, कश्यप, हस्तिना कश्यप, अन्य साधु महर्षि जो दीक्षा और इंद्रिय संपन्न संयम से संपन्न थे, अपने देवोपम तपस्वी और सिद्ध शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ देवोचित उपचारों से अपने कुल के अनुरूप आतिथ्य सत्कार किया। भगवान के दिए हुए हरे सुनहरे रंगों वाले कुशों के नवीन आसनों पर वे महर्षि प्रसन्नतापूर्वक विराजमान हुए। तदंतर वे राज ऋषियों, देवताओं और जो तपस्वी मुनि वहां रहते थे उनके संबंध में धर्मयुक्त मधुर कथाएं कहने लगे। तत्पश्चात व्रतचार्य रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ भगवान नारायण का तेज अद्भुत कर्मा श्री कृष्ण के मुखरविंद से निकलकर अग्नि के रूप में प्रकट हो वृक्ष, लता, झाड़ी, पक्षी, मृगु समुदाय, हिंसक पशु जंतुओं और सर्पों सहित उस पर्वत को जलाने लगा। उस समय के नाना प्रकार के जीव जंतुओं का आर्तनाद चारों ओर फैल गया, मानो पर्वत पर वह अचेतन शिखर स्वयं ही हाहाकार कर रहा हो। उस तेज से दग्ध हो जाने के कारण वह पर्वत शिखर बड़ा दयनीय स्थिति में दिखाई देने लगा। बड़ी बड़ी लपटों वाली उस आग ने समस्त पर्वत शिखर को दग्ध करके भगवान विष्णु के समीप अर्थात भगवान कृष्ण के समीप आकर जैसे शिष्य गुरु के चरण छूता है उसी प्रकार उनके दोनों चरणों का स्पर्श किया और उन्हीं में विलीन हो गई। तदंतर शत्रुसूदन श्री कृष्ण ने उस पर्वत को दग्ध हुआ देखकर अपनी सौम्य दृष्टि डाली और उसे पुनः प्रकृति अवस्था में पहुंचा दिया, पहले की भांति हरा भरा कर दिया। वह पर्वत फिर पहले की भांति खिली हुई लताओं और वृक्षों से सुशोभित होने लगा। पक्षी चहचहाने लगे, हिंसक पशु और सर्प आदि जीव जंतु जी उठे। सिद्धोच्चारणों के समुदाय ने प्रसन्न होकर पर्वत की शोभा बढ़ाई। वह स्थान पुनः मत वाले हाथियों और नाना प्रकार के पक्षियों से संपन्न हो गया। इस अद्भुत घटना को देखकर ऋषियों का समुदाय विस्मित और रोमांचित हो उठा। उन सब के नेत्रों में आनंद के आंसू भर उठे। वक्ताओं में श्रेष्ठ नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने उन ऋषियों को विस्मय विमुग्ध हुआ देखकर विनय और स्नेह से युक्त होकर मधुर वाणी में पूछा, महर्षियों, ऋषि समुदाय तो आसक्ति और ममता से रहित है, सबको शास्त्रों का ज्ञान है, फिर भी आप लोगों को आश्चर्य क्यों हो रहा है? तपोधन, आप सब लोग सबके द्वारा प्रशंसित हैं, अतः मेरे इस संशय को निश्चित और यथार्थ रूप से बताने की कृपा करें। ऋषियों ने कहा, भगवान आप ही संसार को बनाते हैं, आप ही उसका संहार करते हैं, आप ही सर्दी हैं, आप ही गर्मी हैं, आप ही वर्षा हैं। इस पृथ्वी पर जो भी चराचर प्राणी हैं उनके माता पिता, प्रभु, उत्पत्ति स्थान भी आप ही हैं। मधुसूदन, आपके मुख से अग्नि का प्रादुर्भाव हमारे लिए इस प्रकार विस्मयजनक हुआ, हम संशय में पड़ गए। कल्याणमय कृष्ण, आप ही इसका कारण बताकर हमारे संदेह और विस्मय का निवारण कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, मुनिवरों, मेरे मुख से ये मेरा वैष्णव तेज प्रकट हुआ था,
जिसने प्रलय काल की अग्नि के समान रूप धारण करके इस पर्वत को दग्ध कर डाला था। उसी तेज से आप जैसे तपस्या के धनी, देवोपम शक्तिशाली, क्रोध विजयी और जितेंद्रिय ऋषि भी पीड़ित और व्यथित हो गए। मैं व्रतचर्या में लगा हुआ था। तपस्वी जनों में उस व्रत का सेवन करने में मेरा तेज ही अग्नि रूप में प्रकट हुआ था, अतः आप लोग उससे व्यथित ना हों। मैं तपस्या द्वारा अपने ही समान वीर्यवान पुत्र पाने की इच्छा से व्रत करने के लिए इस मंगलकारी पर्वत पर आया हूँ। मेरे शरीर में स्थित प्राण ही अग्नि के रूप में बाहर निकलकर सबको वर देने वाले सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए उनके लोक में गया था। मुनिवरों, उन ब्रह्मा जी ने मेरे प्राणों को ये संदेश देकर भेजा कि साक्षात भगवान शंकर अपने तेज के आधे भाग से आपके पुत्र होंगे। वहीं इस अग्नि रूपी प्राण मेरे पास लौटकर आया है और निकट पहुंचकर शिष्य की भांति परिचर्या करने के लिए उसने मेरे चरणों में प्रणाम किया है। इसके बाद शांत होकर वह अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त हो गया है। तपोधनों, ये मैंने आप लोगों के निकट बुद्धिमान भगवान विष्णु का गुप्त रहस्य संक्षेप में बताया है। आप लोगों को भय नहीं मानना चाहिए। आप लोगों की गति सर्वत्र है, उसका कहीं भी प्रतिरोध नहीं है, क्योंकि आप लोग दूरदर्शी हैं। तपस्वी जनों के योग्य व्रत का आचरण करने से आप लोग दीप्यमान हो रहे हैं तथा ज्ञान और विज्ञान आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि यदि आप लोगों ने इस पृथ्वी पर या स्वर्ग पर कोई महान आश्चर्य की बात देखी या सुनी हो तो मुझे बताइए। आप लोग तपोवन में निवास करने वाले हैं। इस जगत में आपके द्वारा कथित अमृत के समान मधुर वचन सुनने की इच्छा मुझे सदा बनी रहती है। महर्षियों, आपका दर्शन देवताओं के समान दिव्य है, अतः मैं आप साधु संतों के मुख से निकले हुए वचन मनुष्यों की बुद्धि का उद्दीपक प्रकाशक मानकर उसे सत्पुरुषों के समाज में कहूँगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण के समीप बैठे हुए ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे कमल दल के समान खिले हुए नेत्रों से उन्हें देखने लगे। कोई उन्हें कोई उन्हें बधाई देने लगा, कोई उनकी पूजा प्रशंसा करने लगा, कोई ऋग्वेद की अर्थयुक्त ऋचाओं का उन मधुसूदन की स्तुति करने लगा। तदंतर उन सभी मुनियों ने बातचीत करने में कुशल देवदर्शी नारद को भगवान की बातचीत का उत्तर देने के लिए नियुक्त किया। मुनि बोले, प्रभु, तीर्थपरायण मुनियों ने हिमालय पर्वत पर जिस अचिंत्य आश्चर्य का दर्शन और अनुभव किया है, वह सब आप आरंभ से ही ऋषि समूह के हित के लिए भगवान श्री कृष्ण को कहिए। मुनियों के ऐसा कहने पर देवर्षि भगवान नारद मुनि ने ये पूर्व घटित घटना कही। इस प्रकार अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में 139वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदंतर श्री नारायण के सुहृदय भगवान नारद मुनि ने शंकर जी और पार्वती का जो संवाद हुआ था उसे बताना आरंभ किया। नारद जी ने कहा, भगवान, जहाँ सिद्धोच्चारण निवास करते हैं, जो नाना प्रकार की औषधियों से संपन्न और भांति भांति के फूलों से व्याप्त होने के कारण रमणीय जान पड़ता है, वहाँ झुंड के झुंड अप्सराएं भरी रहती हैं और भूतों की टोलियाँ निवास करती हैं। उस पवित्र हिमालय पर्वत पर धर्मात्मा देवादिदेव भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे। उस स्थान पर महादेव जी सैकड़ों भूतों समुदायों से घिरे रहकर प्रसन्नता का अनुभव करते थे। उन भूतों के रूप में नाना प्रकार के एवं विकृत थे। किन्हीं किन्हीं के रूप दिव्य और अद्भुत भी दिखाई देते थे। कितने उल्लू के मुख वाले थे और कितने भूत भेड़ियों और बाजों का मुख धारण करते थे। वहाँ अप्सराएं नृत्य करती थी। वह दिव्य सभा देवर्षियों को समुदायों से सुशोभित, देखने में मनोहर, अवर्चनीय और अलौकिक और अद्भुत थी। भगवान शंकर की तपस्या से उस पर्वत की बड़ी शोभा हो रही थी। स्वाध्याय परायण ब्राह्मणों की वेद ध्वनि वहाँ सब और गूंज रही थी। माधव, वह अनुपम पर्वत भ्रमरों के गीतों से अत्यंत सुशोभित हो रहा था। जनार्दन, वह स्थान केवल भयंकर होने पर भी महान उत्सव के संपन्न सा प्रतीत होता था। उसे देखकर मुनियों के समुदाय को बड़ी प्रसन्नता हुई। ऋतुएं वहाँ उपस्थित होकर सब प्रकार के अत्यंत पुष्प बिखेर रही थी। दिव्य धातुओं से विभूषित पर्यक के समान उस पर्वत शिखर पर बैठे हुए महादेव जी बड़ी शोभा पा रहे थे। भगवान शंकर का दर्शन करके ऋषियों ने पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया और परम शुद्ध वाणी द्वारा उनकी स्तुति की। भगवान भूतनाथ का वह भयानक स्थान बड़ी शोभा पा रहा था।
वह अत्यंत दुर्गश और बड़े बड़े सर्पों से भरा था। मधुसूदन वृषभध्वज का वह भयानक सभा स्थल क्षण भर में अद्भुत शोभा पाने लगा था। उस समय भूतों ने स्त्रियों से घिरी हुई गिरिराज नंदिनी उमा संपूर्ण तीर्थों के जल से भरा हुआ सोने का कलश लिए उनके पास आई। उन्होंने भगवान शंकर के समान ही वस्त्र धारण किए थे। वे भी उनकी भांति उत्तम व्रत का पालन करती थी। उनके पीछे पीछे उस पर्वत से गिरने वाली सभी नदियां चल रही थी। शुभ लक्षणा पार्वती फूलों की वर्षा करती और नाना प्रकार की सुगंध बिखेरती हुई भगवान शिव के पास आईं। वे भी हिमालय के पार्श्व भाग का ही सेवन करती थी। आते ही मनोहर हास्य वाली देवी उमा ने मनोरंजन या हास परिहास के लिए मुस्कुराकर अपने दोनों हाथों से सहसा भगवान शंकर के दोनों नेत्रों को बंद कर दिया। उनके दोनों नेत्रों में के आच्छादित होते ही सारा जगत सहसा अंधकारमय चेतना शून्य होम और वश कार से रहित हो गया। सब लोग अनमने हो गए, सबके ऊपर त्रास छा गया। भूतनाथ के नेत्र बंद कर लेने पर इस संसार की वैसी दशा हो गई जैसे सूर्यदेव नष्ट हो गए हों। तदंतर क्षण भर में सारे जगत का अंधकार दूर हो गया। भगवान शिव के ललाट से अत्यंत दीप्तिशालिनी महाज्वला प्रकट हो गई। उनके ललाट में आदित्य के समान तेजस्वी तीसरे नेत्र का आविर्भाव हो गया। वह नेत्र प्रलयाग्नि के समान दीप्यमान हो रहा था। उस नेत्र से प्रकट हुई ज्वाला ने उस पर्वत को जलाकर मथ डाला। तब महादेव जी को प्रज्वलित और अग्नि के सदृश तीसरे नेत्र से युक्त हुआ देख गिरिजा नंदिनी विशाल लोचना उमा ने सिर से प्रणाम करके उनकी ओर चकित दृष्टि से देखा। साल और सरल आदि वृक्षों से युक्त श्रेष्ठ चंदन वृक्ष से सुशोभित अन्य औषधियों से प्रकाशित उस रमणीय वन में आग लग गई थी। भयभीत मृगों के झुंडों को वहां कहीं भी शरण न मिली। वहां लगी हुई आग की लपटें आकाश को चूम रही थी। उसने क्षण भर में हिमालय पर्वत को धातु और विशाल शिखरों को दिग्ध कर डाला। उस पर्वत को दिग्ध हुआ देख गिरजा कुमारी उमा दोनों हाथ जोड़कर भगवान शंकर की शरण में गई। उस समय उमा ने नारी स्वभाववश मृदुता आ गई थी। वे पिता की दयनीय अवस्था नहीं देखना चाहती थी। ऐसी दशा देखकर भगवान शंकर ने हिमवान पर्वत की ओर प्रसन्नतापूर्ण दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि पड़ने पर क्षण भर में सारा हिमालय पर्वत पहले की स्थिति में आ गया। देखने में परम सुंदर हो गया। पर्वत को पूर्वावस्था में स्थित हुआ देख पतिव्रता पार्वती देवी बड़ी प्रसन्न हुई। फिर उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी कल्याणकारी महेश्वर से पूछा। उमा बोली, भगवान शूलपाणे महान व्रतधारी महेश्वर, मेरे मन में एक महान संशय उत्पन्न हुआ है। आप मुझे उसकी व्याख्या कीजिए। क्यों आपके ललाट में ये तीसरा नेत्र प्रकट हुआ? किस लिए आपने पक्षियों और वनों सहित पर्वत को दग्ध कर डाला? देवादिदेव, मेरे हृदय में ये संदेह विद्यमान है। आप इसका समाधान करने की कृपा करें। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी कहते हैं, देवी पार्वती के ऐसा कहने पर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, धर्म को जानने और प्रिय वचन बोलने वाली देवी, तुमने जो संशय उपस्थित किया है वह उचित है। भामिनी, प्रकट या गुप्त जो भी बात होगी तुम्हारा प्रिय करने के लिए मैं तुम्हें सब बताऊंगा। प्रिय, सभी लोगों में मुझे कूटस्थ समझो। तीनों लोक मेरे अधीन हैं। ये जैसे भगवान विष्णु के अधीन हैं, उसी प्रकार मेरे भी अधीन हैं। भामिनी, तुम यही जान लो कि भगवान विष्णु जगत के सृष्टा हैं और मैं इनकी रक्षा करने वाला हूँ। शोभने, इसीलिए जब मुझ में शुभ या अशुभ का स्पर्श होता है तभी सारा जगत वैसा ही शुभ या अशुभ हो जाता है। देवी, तुमने अपने भोलेपन के कारण मेरे नेत्रों को बंद कर दिया। इससे क्षण भर में समस्त संसार का प्रकाश तत्काल नष्ट हो गया। गिरिजा कुमारी, संसार में जब सूर्य अदृश्य हो गए और सब लोग अंधकार ही अंधकार में छा गए, तब मैंने प्रजा की रक्षा के लिए तीसरे तेजस्वी नेत्र की सृष्टि की। उसी तीसरे नेत्र का ये महान तेज था जिसने इस पर्वत को मथ डाला। देवी, फिर तुम्हारा प्रिय करने के लिए मैंने गिरिराज हिमवान को पुनः प्रकृतिस्थ कर दिया। उमा ने कहा, आपके 4 मुख क्यों हैं? आपका पूर्व दक्षिण दिशा वाला मुख चंद्रमा के समान कांतिमान है। उत्तर और पश्चिम दिशा के मुख भी पूर्व की भांति कांतिमय हैं, परंतु दक्षिण वाला मुख बड़ा भयंकर है। ये अंतर क्यों है? और आपके सिर पर कपिल वर्ण की जटाएं कैसे हुई? क्या कारण है आपका कंठ मोर के पंख के समान नीला है?
देव, आपके हाथ में पिनाक क्यों सदा विद्यमान रहता है? आप किस लिए नित्य जटाधारी ब्रह्मचारी के वेश में रहते हैं? वृषध्वज, मेरे इन सारे संशयों का समाधान कीजिए, क्योंकि मैं आपकी सहधर्मिणी और आपकी भक्त हूँ। भीष्म जी कहते हैं, गुर्जा कुमारी के इस प्रकार पूछने पर पिनाकधारी भगवान शिव उनके धैर्य और बुद्धि से प्रसन्न हुए। अपने आपके दोनों हाथ में पिनाक क्यों सदा विद्यमान रहता है? जटाएं किस लिए हैं? और इस प्रकार उन्होंने उनका उत्तर देना शुरू किया। इस प्रकार श्री महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में उमा महेश्वर संवाद नामक 140वां अध्याय पूर्ण हुआ। भगवान शिव ने कहा, प्रिय, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने एक सर्वोत्तम नारी की सृष्टि की थी, जिन्होंने संपूर्ण रत्नों का तिल तिल भर सारा उद्घृत करके शुभ लक्षणा सुंदरी के अंगों का निर्माण किया था। इसीलिए वह तिलोत्तमा नाम से प्रसिद्ध हुई। देवी शुभे, इस पृथ्वी पर तिलोत्तमा के रूप की तुलना कहीं नहीं थी। तिलोत्तमा का रूप देखने की इच्छा से मैं योग बल से चतुर्मुखी और चतुर्मुख हो गया। इस प्रकार मैंने लोगों को उत्तम योग शक्ति का दर्शन कराया। मैं पूर्व दिशा वाले मुख के द्वारा इंद्र पद का अनुशासन करता हूँ। पश्चिम मुख सौम्य है और प्राणियों को सुख देने वाला है। दक्षिण मुख विशाल है और ये मुख रौद्र है, जो समस्त प्रजा का संहार करता है। लोगों के हित की कामना से मैंने जटाधारी वेश धारण किया है। देवताओं का हित करने के लिए पिनाक सदा मेरे हाथ में रहता है। पूर्व काल में इंद्र ने मेरी हीश्री प्राप्त करने की इच्छा से मुझ पर व्रज का प्रहार किया था। वह व्रज मेरा कंठ दग्ध करके चला गया, इसीलिए मैं श्रीकंठ नाम से विख्यात हुआ। प्राचीन काल के दूसरे युग की बात है। बलवान देवताओं में और असुरों ने मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए महान प्रयास किया और चिरकाल तक महासागर का मंथन किया। नागराज वासुकी की रस्सी से बंधी हुई मंदराचल रूपी मथनी द्वारा जब महासागर मथा जाने लगा, तब उससे संपूर्ण लोगों का विनाश करने वाला विष प्रकट हुआ। उसे देखकर सब देवताओं का मन उदास हो गया। देवी, मैंने तीनों लोगों के हित के लिए उस विष को पी लिया। शुभ उस विष के कारण मेरे कंठ में मोर पंख के समान नीले रंग का चिन्ह प्रकट हो गया। तभी से मैं नीलकंठ जाने लगा। उमा ने पूछा, संपूर्ण लोगों को सुख देने वाले नीलकंठ, आपको नमस्कार है। बहुत से आयुध होते हुए भी आप पिनाक को ही किस लिए धारण करते हैं, ये भी मुझे बताइए। श्री महादेव ने कहा, पवित्र मुस्कान वाली महादेवी, सुनो। मुझे जिस प्रकार धर्मानुकूल शास्त्रों की प्राप्ति हुई है, उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। युगांतर में कण्व नाम से एक प्रसिद्ध महामुनि हो गए थे। उन्होंने दिव्य तपस्या आरंभ की। उनके घोर तपस्या करते हुए मुनि के मस्तक पर काल क्रम की बांबी जम गई। उस समय अपने मस्तक पर लिए हुए पूर्वत तपश्चर्या में वे लगे रहे। मुनि की तपस्या से पूजित हुए ब्रह्मा जी ने वर देने के लिए उनके पास गए। वर देकर ब्रह्मा जी ने वहां एक बांस देखा। उसके उपयोग के लिए कुछ विचार किया। भामिनी, उस बांस के द्वारा जगत का उपकार करने के उद्देश्य से कुछ सोचकर ब्रह्मा जी ने उस वेणु को हाथ में ले लिया और उसे धनुष का उपयोग में लगाया। लोक पितामह ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की और मेरी शक्ति जानकर उनके और मेरे लिए तत्काल 2 धनुष तैयार किए। मेरे धनुष का नाम पिनाक हुआ और श्रीहरि के धनुष का नाम शांग हुआ। उस वेणु के अवशेष के भाग से एक तीसरा धनुष बनाया गया, जिसका नाम गांडीव हुआ। गांडीव धनुष सोम को देखकर ब्रह्मा जी फिर अपने लोक को चले गए। आनंदिते, शस्त्रों की ये प्राप्ति का वृतांत मैंने तुम्हें कह सुनाया। उमा ने कहा, सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महादेव, इस जगत में अन्य सब सुंदर वाहनों के होते हुए भी क्यों आप वृषभ को ही अपना वाहन बनाते हैं? महेश्वर जी ने कहा, ब्रह्मा जी देवताओं के लिए दूध देने वाली सुरभि नामक गाय की सृष्टि की, जो मेघ के समान दूध रूपी जल की वर्षा करती थी। उत्पन्न हुई सुरभि अमृतमय दूध बहाती और अनेक रूपों में प्रकट हो गई। एक दिन उसके बछड़े के मुख से निकला हुआ फेन मेरे शरीर पर पड़ गया। इससे मैंने कुपित होकर गांवों को ताप देना आरंभ कर दिया। मेरे रोष से दग्ध हुई गांवों का रंग नाना प्रकार का हो गया। तब अर्थनीति के ज्ञाता लोक गुरु ब्रह्मा ने मुझे शांत किया और ध्वज चिन्ह और वाहन के रूप में मुझे वृषभ प्रदान किया।
उमा ने पूछा, भगवान, स्वर्गलोक में अनेक प्रकार के सर्वगुण संपन्न निवास स्थान हैं, उन सबको छोड़कर आप शमशान भूमि में कैसे रमते हैं? शमशान भूमि तो केशों और हड्डियों से भरी रहती है। श्री महेश्वर जी ने कहा, प्रिय, मैं पवित्र स्थान ढूंढने के लिए सारी पृथ्वी पर दिन रात विचरता हूँ, परंतु शमशान से बढ़कर मुझे कोई दूसरा पवित्र स्थान प्राप्त नहीं होता। इसलिए संपूर्ण निवास स्थानों में से मैंने शमशान को चुना और मेरा मन अधिक वहाँ रमा। यह शमशान भूमि बरगद की डालियों से आच्छादित और मुर्दों के शरीर से टूटकर गिरी हुई पुष्पमालाओं के से विभूषित होती है। पवित्र मुस्कान वाली देवी, ये मेरे भूतगण शमशान में रमते हैं और इन भूतगणों के बिना मैं नहीं रह सकता। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।